टीम दुनियादारीच्या वतीने माननीय राजसाहेबांचे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेचे मनपूर्वक आभार. आमचा अत्यंत जवळचा मित्र अमय खोपकर याचे मनपूर्वक आभार. संपूर्ण त्याच्या टीमचे मनपूर्वक आभार की हा इशू सॉर्ट आउट करण्यात त्यांनी आम्हाला मदत केली. आणि मराठी रसिक प्रेक्षकांनी जो कौल दुनियादारीला दिला आहे असंच प्रेम आमच्यावर ठेवा आणि असंच चित्रपटगृहात जाऊन दुनियादारी बघा एवढीच इच्छा. मनपूर्वक धन्यवाद. स्वप्निल प्रॉब्लम काय सॉल्व झाला त्याचं सोल्यूशन स्वप्निल हिंदी में पहले बता देना कि पूरा क्या मुद्दा था. और नमस्कार. टीम दुनियादारी की तरफ से माननीय राज साहेब जी ठाकरे का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना, हमारे अजीज़ मित्र अमय खोपकर जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. मैं टीम दुनियादारी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को एमिकेबली सॉल्व करने में हमारी मदद की. बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका. और जितना प्यार मराठी लोगों ने, महाराष्ट्रियंस ने, मराठी आदमी ने दुनियादारी पे किया और जिस संख्या में वो जाके टेलीविज़न पे फिल्मों में, थिएटर्स में जाके दुनियादारी देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही प्यार बरकरार रखें. थैंक यू वेरी मच. जो इशू सॉल्व हुआ वो इशू क्या था? पहली बात तो कोई इशू नहीं था. दुनियादारी जो फिल्म, मराठी फिल्म है जो बहुत अच्छी जा रही है. कुछ 16 या 17 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में वो थिएटर ओनर्स कह रहे थे कि दे वांट टू रिप्लेस इट विद चेन्नई एक्सप्रेस. सो एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फिल्म चल रही है तो उसे नहीं उतारना चाहिए. सो इन दीज 19 थिएटर्स नाउ दुनियादारी भी चलेगी और चेन्नई एक्सप्रेस भी चलेगी. दैट्स इट, खत्म. 19 सिंगल स्क्रीन्स का ही प्रॉब्लम था. दैट इज बीन सॉर्टेड आउट. सो नाउ बोथ द फिल्म्स विल रन. It was the theater owners who wanted to get inclined towards one kind of film, but now we have taken a call that दोनों फिल्में चलेंगी. Simple. Rohit, one question everyone wants to ask is, are you here because of intimidation? Sorry? Intimidation, are you here? Sorry? Political intimidation. No, nothing like that. I know him on a personal level. We have a heart-to-heart discussion. We talk about films, we talk about cinema more than anything else. This was an issue. This was not even an issue. It was just a clarity I wanted between both the parties, so that आगे चल के ना उनको हार्म हो ना हमारी फिल्म को हार्म हो. दैट्स इट. रोहित, आपकी एक पर्सनल खुद की फैन फॉलोइंग है. अभी तक जितनी आपकी फिल्म आती थी, जैसे कि अजय देवगन के साथ आई थी तो रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन ऐसे आती थी. बस इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के नाम को ही आगे किया जा रहा है. इसकी कोई खास वजह? नहीं यार, ये तो मुझे आप जिसने किया उसको पूछ लो. ऐसा कुछ है नहीं. सो आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट एक्चुअली. आपने ऐसे कहा कि कोई इशू नहीं था, लेकिन आपको विष्णुकुंज में आके राज ठाकरे से मिलना पड़ा. नहीं, एक्चुअली उन्होंने नहीं बुलाया था. जो दुनियादारी के लोग हैं वो और हम साथ में मिले यहाँ पे, बिकॉज दे डिडंट न्यू मी एंड मैं उनको नहीं जानता था. आई नो राज साहब पर्सनली, सो ऑन अ पर्सनल लेवल आई केम एंड वी मेट एंड इन 5 minutes इट वाज अ सोल्यूशन इवन यू आल्सो. देन वी वर टॉकिंग अबाउट सिनेमा एंड अदर थिंग्स. लेकिन ये पूरा बॉलीवुड या जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें राजनीति आ रही है. राजनीति जो राजनीतिक पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो इंटरफेयर के लिए आपको क्या लगता है कि ये पार्टीज ने इंटरफेयर करना चाहिए आपस में? इन माई केस, इशू सॉल्व हो सकता है. इन माई केस ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो आई कांट कमेंट ऑन दिस कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ. जब हुआ ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ. लेकिन आज आप तो मिलने तो आए हैं राजनेता से. Because on a personal level, it's on a personal level, and we all were inside. There was not a closed door meeting which happened. So I think in this case there will be no controversy. I'm sorry. रोहित, ये बताइए कि आपको यहाँ आना क्यों पड़ा? कंफ्यूजन क्या हुआ था आपके बीच में? कोई कंफ्यूजन नहीं था. और पहली बात है कि मेरे बीच में तो था ही नहीं कंफ्यूजन. इट वाज अबाउट UTV एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ दुनियादारी एंड दैट वाज इवन UTV का कोई लेना देना नहीं है इसमें. इट वाज जस्ट द थिएटर ओनर्स ऑफ फ्यू थिएटर्स who said that we want Chennai Express and Dunyadari is doing very well and we don't want any film to come down because of our film. So in these 19 theatres, and that too those are the single screen theatres in which now even Dunyadari will run and even Chennai Express will run. सिंपल एज दैट. फाइनल सोल्यूशन क्या है कि दोनों फिल्में चलेंगी, उसमें क्या है. कोई टाइमिंग के लिए कुछ थोड़ा सा आप लोग साइड थोड़ा सा आगे आइए प्लीज. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पूरी दुनिया जानती चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है. मुझे इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट मुझे. बाकी दुनिया क्या करती है मुझे नहीं पता.
मुझे बहुत काम है ये सब छोड़ के मैं ये तमाशा करने नहीं आऊँगा कभी. No, sir. Rolling. Sir, we would like to know what was the issue regarding. There was no issue. There was no such issue. It's just that 19 theatres, 19 single-screen theatres, they wanted Chennai Express to run from the 9th of August. And there is a film, Dunyadari, which is doing very well in Marathi. So the producers came to us. They thought that it is us who have told them that we want our film to run and not Dunyadari. But now we sat, mutually we told them it is not us. And we want both the films to run in the theatre. So in these 19 theatres, even Dunyadari will have the shows as well as Chennai Express. What is the format in which this both the movies will be? Now, though, that will be decided because we are 2 weeks before release. Monday we'll decide which show Dunyadari will get and which show we will get. Simple. Okay. One point is quite clear that there was a confusion regarding this show of Dunyadari and. There was no confusion. There was just few theatre owners said that we want Chennai Express, and the producers of Dunyadari thought that it is us who are saying this. That's it. It's been solved. Thank you. Thank you.